Hello bachcho, let's see this question. This question says photons with energy 5 electron volts are incident on cathode C on a photoelectric cell. The maximum energy of emitted photoelectron is 2 electron volt. Maximum energy. When photons of 6 electron volt are incident on C, no photoelectrons will reach at anode A if the stopping potential of A relative to C is. तो देखिए स्टार्टिंग में आपके पास क्या है कि फोटोन है जिनकी एनर्जी दे रखी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कैथोड पे जा रहे हैं, आप कैथोड पे इंसिडेंट हो रहे हैं तो आपको एनर्जी मिली है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर बात करते हैं पहले तो की कॉन्सेप्ट की। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके अंदर भी आपकी जो इक्वेशन यूज आ रही है वो आइंस्टीन इक्वेशन आ रही है। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ देखिए एक बार कि किस तरीके से होता है कि आपके पास किसी भी मेटल प्लेट पे जब फोटोन गिराए जाते हैं, फोटोन का मीन्स लाइट इंसिडेंट की जाती है, तो आपके पास क्या होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए फोटोन है, ये आपके पास यहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे आपके पास, जिनको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जो फोटोन की एनर्जी होती है वो होती है एच इंटू एफ। एच हो गया आपका प्लांक कांस्टेंट, एफ होगी फ्रिक्वेंसी। और जब ये फोटोन सफिशिएंट फ्रिक्वेंसी का इस मेटल सरफेस पे गिरता है तो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ रहे हैं, तो कुछ एनर्जी इस फोटोन की तो कौन खा जाएगा, ये मेटल, जिसको अपन बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन। तो बेसिकली वर्क फंक्शन आपके पास उसी प्रकार से जैसे आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में किसी इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जाना होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। तो कंडीशन सेम यहीं पर है वो, कि अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर आना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो वो कंज्यूम करेगा, और उसी एनर्जी को यहाँ पर वर्क फंक्शन के रूप में समझा रखा है। तो आइंस्टीन इक्वेशन की बात करें तो आइंस्टीन इक्वेशन कैसे लिखी जाती है आपके पास, जो के मैक्स होगा यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो होगी एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो आपके पास यहाँ पे फोटोन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मैक्सिमम जो एनर्जी मिल रही है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि दिस विल बी 2, ये कितना है 5 माइनस 5। तो यहाँ से वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या हो रहा है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इंसिडेंट किया जाता है, और आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच एट एनोड ए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन का फोटोन जो एनर्जी देगी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इंसिडेंट करने पर आपके पास भी वो है कौन, इलेक्ट्रॉन एनोड पे नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब कि आपके पास जो करंट की वैल्यू है क्या, जीरो। तो उस समय होता क्या बेसिकली, जो फोटो इलेक्ट्रिक आपके पास सेटअप है इस तरह से वैक्यूम ट्यूब होती है, यहाँ पे लाइट का प्रोविजन, और ये यहाँ पर आपके एमिटर प्लेट और यहाँ पर कलेक्टर प्लेट होती है, इस तरह से एमिटर और कलेक्टर, और इसके अक्रॉस क्या करते हैं पोटेंशियल अप्लाई करें अपन, ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या होता है जैसे लाइट इस पे इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इजेक्ट होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जीरो से लेकर मैक्सिमम तक हो सकती है। तो जो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो कौन सी काइनेटिक एनर्जी की मिलेंगे, जीरो से ज़्यादा और मैक्सिमम से कम होंगे, क्योंकि लॉसेस आपके पास होंगे तो कभी मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन आपको नहीं मिलेगा, और जीरो एनर्जी अगर होगी तो मेटल सरफेस के बाहर आएगा नहीं, तो एनर्जी इस रेंज में चलती रहती है आपके पास। तो अब देखिए आपके पास क्वालिटी को रिवर्स, आपके पास अब फोटोन की एनर्जी कितनी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सी पर, यानी कि आपके पास जो एमिटर प्लेट उस पर इंसिडेंट किया जाता है, पर यहाँ दे रखा है कि एनोड पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब हुआ क्या कि आपका जो पोटेंशियल है सॉरी बैटरी, इसको रिवर्स पोलैरिटी में लगा दिया गया इस तरीके से, और ये बोलते हैं तो रिवर्स पोटेंशियल लगाएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट होंगे आपके पास। तो इधर अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा आपके पास, इधर जो सी है आपके पास उधर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू को अगर मान लो इंक्रीज करते रहें तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे जो इस प्लेट पे पहुंच रहे थे, तो मैक्सिमम एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है अब बढ़ते बढ़ते एक ऐसी वैल्यू आएगी जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो भी कलेक्टर प्लेट से पहुंचने से पहले क्या होगा वापस अपने पाथ पे रिटर्न हो जाएगा और एमिटर प्लेट पे आ जाएगा। तो करंट क्या होता है उस टाइम जीरो। उस टाइम पे जो पोटेंशियल होता है इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वीएस। तो अब देखिए आपको यहाँ पर ये दे रखा है कि फोटोन की एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको इक्वेशन को फिर लिखे अपन। तो यानी कि जो कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वो किसके बराबर होगी, ई इंटू वी एस के, और ये क्या होगी आपके पास एच एफ माइनस 5। तो इस बार 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन अपना पहले निकाला 3 आया था, तो यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई वी एस यानी कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया। और अपन से पूछा क्या, अब यहाँ देखें कि आपके पास बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी बताना है।
यानी कि ए एनोड और सी कैथोड। तो रिलेटिव जो सी का मतलब जो आपके पास जो पोटेंशियल है उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, यानी कि 3 वोल्ट आ रहा है तो उसको रिवर्स करेंगे तो माइनस का 3 वोल्ट। इसका मतलब आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज -3 वोल्ट। क्योंकि यहाँ पर जब पोलैरिटी को चेंज करेंगे तो पहले जो पोलैरिटी लगा रखी थी आपके पास, अब उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया और आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा ए के रिस्पेक्ट में। तो कैथोड है इसे आपके पास, यानी कि ये सी है और ये एनोड, इस तरीके से। तो सी पर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए का पूछा है किसके रिलेटिव, सी के रिलेटिव। तो इधर का नेगेटिव टर्मिनल है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अगर ये 3 वोल्ट का पोटेंशियल दे रहा है अपने को, जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है कितना 3 वोल्ट आ रहा है, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आपके पास 3 वोल्ट आना चाहिए। और ए का, यानी कि ए इधर होगा आपके पास और सी इधर है, तो ए का सी के रिलेटिव देखे तो उसका नेगेटिव कर दे जस्ट, यानी कि -3। तो जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया अपन ने। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।